रेडियो अरावली 90.4। अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा। आप सुन रहे हैं रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी द्वारा तैयार कार्यक्रम अदृश्य, अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र की। आप सुन रहे हैं अदृश्य, अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र की का 12वां एपिसोड। ये एक काल्पनिक कहानी है और इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं। पिछले एपिसोड में लोकेश ने डेटा सुरक्षा कानून बनाया जिससे साइबॉर्ग्स को फायदा हुआ, पर व्यापारी और नाहारी नाखुश हुए। उधर यश कैप्टन निरंकुश से जा मिली। उसने भड़कीले इन्फो पैकेट से नाहारियों में रोष पैदा किया और ये अफवाह फैला दी कि लोकेश साइबॉर्ग्स का निजी डेटा वंधन को बेचकर पैसे बना रहा है। अब आगे। ओपन 43 की इंटेलिजेंस हेड होने के नाते किया मल्लाह ने लोकेश पर लगे इल्जामों की जांच की। एक स्पेशल सेशन में प्रोटोकॉल कमेटी और IPDS, SS3 और सिलिका 3 के वरिष्ठ इन्फो पैकेट्स बनाने वालों तथा ओपन 43 के सर्वश्रेष्ठ स्ट्रीमर्स के सामने किया मल्लाह ने इस जांच की रिपोर्ट पेश की। मैं इस खास सेशन में सबका स्वागत करती हूँ। ओपन 43 के प्रोटोकॉल चीफ लोकेश के खिलाफ इल्जाम था कि उन्होंने साइबॉर्ग्स के डेटा को अपने फायदे के लिए व्यापारी वंधन को बेचा। ऐसा करना खुद लोकेश द्वारा बनाए गए डेटा सुरक्षा कानून के खिलाफ है। इस मामले की एक निष्पक्ष इंटेलिजेंस ग्रुप ने जांच की, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। ये इल्जाम केवल एक अफवाह है जिसका कोई भी सबूत न जांच अधिकारियों को मिला और ना ही वो लोग उन्हें दे सके जो इस बात को मानते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करती हूं कि ऐसी झूठी अफवाहों को अपने इन्फो पैकेट्स में जगह ना दें। जांच रिपोर्ट के बाद ओपन 43 के साइबॉर्ग्स का लोकेश की ईमानदारी पर फिर से विश्वास बढ़ने लगा। ऑर्डर 1 पर इस बात को लेकर जिपर को चिंता होने लगी। हमारा प्लान फेल हो गया कैप्टन। ओपन 43 के साइबॉर्ग्स को किया मल्लाह पर इतना भरोसा है कि वो उसकी बातों पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। उसने कहा लोकेश निर्दोष है और सबने फटाफट मान लिया। यश, तुम्हारी मेहनत बर्बाद हो गई। ओपन 43 के साइबॉर्ग्स का गुस्सा ठंडा पड़ गया है। दोबारा गुस्सा दिलाने में देर नहीं लगेगी कैप्टन नी, बशर्ते हम सिलिका 3 पर हमले जारी रखें। मतलब ये कि एक लड़ाई हारने को युद्ध हारना नहीं मानना चाहिए जिपर। सिलिका 3 पर यश एक युद्ध लड़ रही है लोकेश के खिलाफ। एक छोटी लड़ाई में हमें हार मिली है, पर बड़ी जंग अगर जीतनी है तो हमें वार करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही कैप्टन। साइबॉर्ग सिलिका 3 के इन्फो पैकेट्स की ताकत को ठीक से नहीं समझते। हमें इसी बात का फायदा उठाना है। तो क्या प्लान है अगला? पहला कदम, नाहारों पर हमला जारी रखा जाए। इस बार के इन्फो पैकेट्स में ये कहा जाए कि लोकेश ने डेटा सुरक्षा कानून केवल नाहारों को कमजोर करने के लिए बनाया था। इस कानून की आड़ में उसने नाहारों की जड़ काटने की कोशिश की। अगर इस बात का सबूत होता तो नाहारों को हम चुटकी में अपनी तरफ कर लेते। जैसे कि मैंने पहले कहा था जिपर, ठोस सबूत की जरूरत नहीं है, बस साइबॉर्ग्स के मन में शंका पैदा करनी है। और इसका भी प्लान होगा तुम्हारे पास? बिल्कुल है। आपको पता है नाहारों का यूनिट हेड शूर नाहर है? पता है। प्रोटोकॉल कमेटी की मीटिंग्स में शूर नाहर और लोकेश की हमेशा लड़ाई होती है। वो किसी भी मुद्दे पर एक मत नहीं होते। ये सुनकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ यश। शूर नाहर और लोकेश की दुश्मनी बहुत पुरानी है। हम इन्फो पैकेट्स में ये कहेंगे कि लोकेश को डर था कि शूर नाहर प्रोटो पुलिस की मदद से प्रोटोकॉल चीफ ना बन जाए। प्रोटो पुलिस की मदद से? वो तो किया मल्लाह कंट्रोल करती है ना? हाँ, पर प्रोटो पुलिस में सबसे अधिक संख्या नाहरी साइबॉर्ग्स की है,
क्योंकि नाहर यूनिट हमेशा से सुरक्षा यूनिट्स का हिस्सा रही हैं, मंगल ग्रह के समय से। और तभी उन्हें अपने शौर्य पर इतना नाज है। बिल्कुल सही कैप्टन। लोकेश ने इस खतरे से निपटने के लिए नाहरों को कमजोर करने का प्लान बनाया। उसने बड़ी चालाकी से नाहरों की बैटरीज के व्यापार पे वार किया, डेटा सुरक्षा कानून बनाकर। हाँ, इस कानून से नाहरी व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, और उनमें इस बात को लेकर अभी भी गुस्सा है। अगर उनसे ये कहा जाए कि ये नुकसान उन पर जानबूझकर लादा गया तो आग में घी डालने के बराबर होगा। मैं नाहरों को अच्छी तरह जानता हूँ, वो इस झांसे में जरूर आएंगे। तुम इन्फो पैकेट्स तैयार करो यश, पर सिर्फ नाहरों को भड़काने से काम नहीं चलेगा। ओपन 43 की जनता को लोकेश के खिलाफ करना बहुत जरूरी है। एक तरीका फेल हुआ, कोई नया पैतरा ढूंढो। नए अटैक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस पुराने वार को नए तरीके से करना होगा। कैसे? किया मल्ला की रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हुए लोकेश और वंदन के संबंधों पर हमें इन्फो पैकेट्स जारी रखने चाहिए। क्या होगा उन पैकेट्स में? ये सवाल कि लोकेश ने बार बार वंदन के पक्ष में निर्णय क्यों लिए, खासकर IPDS, SS3 और सिलिका 3 को लेकर, जबकि किया मल्ला हमेशा ही इन निर्णयों के खिलाफ थी। किया मल्ला की राय को नजरअंदाज क्यों किया लोकेश ने हर बार? क्या वंदन लोकेश को कुछ देता है किया मल्ला की नजरों से छुपाकर? वाह, इस प्लान से तो हम लोकेश और किया मल्ला में भी फूट डाल सकते हैं। लोकेश और वंदन को डाटा चोरी में शामिल होने की बात को एक और तरीके से खड़ा किया जा सकता है। कैसे? ये बात फैलाओ कि लोकेश की बहन यश यानी तुम वंदन की कंपनी में काम करती थी और वहां तुमने डेटा चोरी की। ये बोलो कि इसमें लोकेश भी शामिल था, और जब ये चोरी पकड़ी गई तो उसने अपनी छोटी बहन को आगे कर दिया और खुद की जान बचा ली। ये सही है। और यश, ये बात भी फैलाना कि उस बेचारी बहन को पनाह दी निरंकुश ने। इससे वहाँ की साइबॉर्ग्स में कैप्टन नी के प्रति इज्जत बढ़ेगी। आइडिया बुरा नहीं है। तो ठीक है, जाओ और इन अटैक्स को अंजाम दो। ये अटैक्स बहुत बड़े हैं और इनके लिए एक फौज की जरूरत पड़ेगी। फौज? मेरे पास सिलिका 3 पर अफवाह फैलाने वालों की एक पूरी फौज है। वो दिन रात ऐसे पैकेट्स बनाते हैं और साइबॉर्ग्स को बार बार ऐसे पैकेट्स भेजते हैं। वो सिलिका 3 पर हमारी अफवाहों का बाजार गर्म रखते हैं। तो करो इस फौज का इस्तेमाल। अश्व लगेंगे। मैंने तुम्हें कभी अश्वों के लिए मना किया है क्या? नहीं, पर इस बार 10 गुना ज्यादा अश्वों की जरूरत पड़ेगी। 10 गुना? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ओपन 43 पर कब्जा करना है या नहीं आपको जिपर? हाँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हें मुंह मांगी रकम मिलेगी। हर चीज की हद होती है। जिपर, यश को जितने अश्व चाहिए उतने दे दो, बहस बिल्कुल नहीं। जी कैप्टन। यश और उसकी सिलिका 3 फौज दिन रात अफवाहें फैलाने लगी। यश ने लोकेश और वंदन के संबंधों को लेकर सवाल खड़े किए। किया मल्ला और लोकेश में अनबन की झूठी खबरें फैलाई। शूर नाहर और लोकेश की पुरानी दुश्मनी के चलते नाहरों के व्यापार की जानबूझकर बर्बादी के चर्चे किए। सिलिका 3 पर लोकेश के खिलाफ एक बाढ़ सी आ गई और ओपन 43 के साइबॉर्ग्स उसकी चपेट में आ गए। किया मल्ला ने इस समस्या से निपटने के लिए प्रोटोकॉल कमेटी की मीटिंग बुलाई। सिलिका 3 पर बढ़ते झूठ और फैलती अफवाहों को रोकने के लिए मैंने वंदन को कमेटी मीटिंग में बुलाया है। किया देर से ही सही, पर सिलिका 3 पर झूठे इन्फो पैकेट्स के नुकसान मुझे अब समझ में आ गए हैं। पर इसमें वंदन क्या कर सकता है? वंदन को आने दीजिए, उसी के सामने करते हैं बातें। किया मल्ला, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? आओ वंदन। सिलिका 3 पर झूठे इन्फो पैकेट से ओपन 43 की सुरक्षा को खतरा हो गया है। साइबॉर्ग सच और झूठ में अंतर करना भूलते जा रहे हैं। तुम्हें ऐसे इन्फो पैकेट्स पर रोक लगानी होगी। मैंने थोड़ी ही बनाए हैं ये इन्फो पैकेट्स, ना ही मैंने किसी को पढ़ने के लिए मजबूर किया है। ये
मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तुम सिलिका 3 के मालिक हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उस पर क्या हो रहा है। तुम चाहती हो मैं साइबॉर्ग्स को बताऊं कि वो क्या बोले और क्या नहीं। मैं कंट्रोल करूं कि सिलिका 3 पर उन्हें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं। ये उनकी बोलने की आजादी का साफ साफ उल्लंघन है। बोलने की आजादी और झूठ बोलने की आजादी में फर्क है, ये तुम बखूबी जानते हो वंधन। झूठ बिकता है और तुम्हें उससे फायदा होता है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। रही बात इसकी कि साइबॉर्ग सिलिका 3 पर क्या पढ़ते हैं, तो तुम डेटा के इस्तेमाल से खुल्लम खुल्ला ना सही, गुप्त रूप से इस बात को शुरू से ही कंट्रोल करते आए हो। हम सबको पता है सिलिका 3 के हर साइबॉर्ग्स को एक ही तरह के इन्फो पैकेट्स बार बार भेजे जाते हैं। किसको क्या भेजा जाए ये तुम्हारा डेटा तुम्हें बताता है। मैं इन्फो पैकेट्स पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाऊंगा। तुम्हें पता है ना, इन इन्फो पैकेट्स में तुम्हारे खिलाफ भी झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। उनसे मुझे उतना नुकसान नहीं होगा जितना सिलिका 3 पर कंट्रोल लगाने से। ओपन 43 पर कई नए तरीके आ रहे हैं आर्म स्क्रीन तक इन्फो पैकेट्स पहुंचाने के। अगर मैंने सिलिका 3 पर कोई रोक लगाई तो साइबॉर्ग्स ये नए तरीके इस्तेमाल करने लगेंगे और इससे तुम्हें आर्थिक नुकसान होगा। हाँ, और मैं ये नहीं चाहता। पर तुम्हें ओपन 43 के भविष्य को होते हुए नुकसान से कोई खेद नहीं है। तुम बात का पतंगड़ बना रही हो किया मल्ला। तुम्हें सिलिका 3 को छोड़ असली मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। वंधन, मैं भी सिलिका 3 के झूठे इन्फो पैकेट्स को गंभीरता से नहीं लेता था, उन्हें हंसी मजाक और निंदा का हिस्सा मानता था। पर उचित और वैध निंदा या मजाक और सरासर झूठी अफवाह में फर्क अब समझ में आ गया है। तुम भी जितनी जल्दी समझोगे उतना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, ओपन 43 के लिए भी अच्छा होगा। हो सकता है लोकेश, पर अभी के लिए मैं सिलिका 3 पर किसी की भी बोलने की आजादी पर लगाम लगाने के पक्ष में नहीं हूँ। इजाजत दीजिए। किया मल्लाह की अफवाहें रोकने की कोशिश नाकाम रही। उसने दादी श्वेत के सामने एक प्रस्ताव रखा। दादी श्वेत, हमें साइबॉर्ग्स को सिलिका 3 पर फैलते हुए खतरों से आगाह कराना होगा। ओपन 43 के साइबॉर्ग्स आपसे ज्यादा और किसी की इज्जत नहीं करते। क्या आप मेरे साथ चलेंगी हर यूनिट को सचेत करने कि झूठी खबरों के झांसे में ना आए? बिल्कुल चलूंगी किया, पर मुझे हैरानी है कि हमें साइबॉर्ग्स को ये बात समझानी पड़ रही है। ये बात तो उन्हें अपने आप समझनी चाहिए कि सिलिका 3 के हर इन्फो पैकेट्स पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। जी दादी श्वेत, हर समाज का ढांचा सच्चाई की बुनियाद पर टिका होता है। यश और कैप्टन ली ने इस बुनियाद पर हमला किया है और साइबॉर्ग्स इसको रोकने के बजाय झूठे इन्फो पैकेट्स अपने सगे संबंधियों में फैलाकर इस आक्रमण में हिस्सा ले रहे हैं, अपने ही समाज की जड़ें काट रहे हैं। क्योंकि वो इस हमले को पहचान नहीं पा रहे हैं। जब तक कोई अस्त्र शस्त्र से वार नहीं करता उन्हें हमला नजर नहीं आता। पर सिलिका 3 पर जो हो रहा है वो आक्रमण है और इसको रोकने का सिर्फ अब एक तरीका बचा है। साइबॉर्ग्स ऐसी इन्फो पैकेट्स को पहचाने और उन्हें फैलने से रोकें। ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ हर यूनिट हेड को इस खतरे से आगाह करने, ताकि वो अपनी यूनिट्स के हर साइबॉर्ग को सचेत कर दें। रेडियो अरावली 90.4। आप सुन रहे हैं रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज पर मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी द्वारा तैयार कार्यक्रम अदृश्य, अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र की। रेडियो अरावली 90.4। दोस्तों, अभी आपने सुना अदृश्य अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र का 12वां एपिसोड। मैं हूं रूपाल, मेरे साथ है मोनिका और हमारे दोस्त रोबोट 10। यश तो बड़ी पावरफुल निकली, अकेले ही ओपन 43 में खलबली मचा दी।
वह भी बिना किसी शस्त्र का इस्तेमाल किए सिर्फ झूठी खबरों से वार किया और ओपन 43 का ढांचा हिल गया। ऐसा वार तो मैंने पहली बार देखा है। ध्यान से सोचो रोबो, ऐसे छोटे छोटे वार तुमने बहुत बार देखे हैं। कहाँ? टीवी पर, अखबारों में, पर सबसे ज्यादा मोबाइल और व्हाट्सएप मैसेजेस पर। आए दिन कोई न कोई फॉरवर्ड आते ही हैं झूठी खबरों का पिटारा लिए। पर वो तो हंसी मजाक है। बहुत से मैसेजेस सिर्फ हंसी मजाक होते हैं, पर कई बार व्हाट्सएप मैसेजेस से ऐसी अफवाहें फैलती हैं जिनका अंजाम खतरनाक होता है। कई ऐसे उदाहरण हैं जब व्हाट्सएप पर झूठी अफवाह के चलते दंगे भड़क गए और कई लोग मारे गए। पर ये अफवाहें कौन और क्यों फैलाता है? व्हाट्सएप फॉरवर्ड बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता रोबो। ऐसे फॉरवर्ड्स को बिना सोचे समझे हम लोग भेजते हैं। इस तरह मिनटों में अफवाह सारे समाज में फैल जाती हैं। ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। इसे रोकने का क्या तरीका है? सच पूछो तो अभी हमारे पास कोई तरीका नहीं है। अभी तक हम ये तय नहीं कर पाए हैं कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है, फेक न्यूज़ यानी झूठी खबरें फैलाने वालों की या व्हाट्सएप और फेसबुक के मालिकों की, जिनके प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग हो रहा है। फेक न्यूज़ बनाने वालों को पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि जैसा तुमने अभी बताया, झूठी खबरें कोई भी कहीं से भी बनाकर फैला सकता है। फिर तो व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर वगैरह प्लेटफॉर्म्स जिनके जरिए फेक न्यूज़ फैलती हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी है। मैं तुमसे सहमत हूँ रोबो। वह फेक न्यूज़ को अपने प्लेटफॉर्म पर अगर अलाउ नहीं करेंगे तो उसका फैलना रोका जा सकता है। ट्विटर ने ऐसा किया भी जब अमेरिका के 2020 इलेक्शंस के बारे में फेक न्यूज़ फैलाई गई थी। झूठी खबरें उड़ाई गई कि इलेक्शंस में बेईमानी हुई है। इस फेक न्यूज़ के बहकावे में कई लोगों ने अपने ही संसद पर हमला बोल दिया। इससे समझ आता है कि फेक न्यूज़ कितनी खतरनाक हो सकती है। हाँ, ट्विटर ने इसके चलते काफ़ी लोगों को बैन कर दिया। फेसबुक और यूट्यूब ने भी ये बैन लगाया था, पर नुकसान होने के बाद। पर अगर कोई समाज सच और झूठ का अंतर भूल जाए तो नुकसान तो उनका भी होगा। आखिर वह भी तो इसी समाज का हिस्सा है। बिल्कुल सही रोबो, पर ये चिंता हम सबको भी होनी चाहिए। इस बात की हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हमें किसी भी खबर को सच मानने से पहले 3-4 जगह से चेक कर लेना चाहिए कि वो फेक न्यूज़ तो नहीं है। ये बात इतनी महत्वपूर्ण है रूपाल कि इसे बार बार दोहराना चाहिए। व्हाट्सएप मैसेजेस, यूट्यूब वीडियोस या फेसबुक पोस्ट को खबरों का एकमात्र स्रोत कभी नहीं बनाना चाहिए, खासकर भड़कीली खबरों को। हाँ, कोई भी मैसेज या पोस्ट को पढ़ते हुए ये ध्यान रखें कि भेजने वाला कोई भी हो सकता है और वो किसी भी मनगढ़ंत बात को खबर यानी न्यूज़ का दर्जा देकर लोगों को गुमराह कर सकता है। टीवी और अखबारों में खबरों की बड़ी बारीकी से जांच की जाती है। जर्नलिस्ट यानी पत्रकारों का ये काम होता था कि कोई झूठी खबर ना छप जाए, इसलिए जनता खबरों पर आंख बंद करके विश्वास करती थी। अब वह जमाना गया, क्योंकि अब लोग सोशल मीडिया पर खबरें पढ़ते हैं, जहां प्रचार से पहले तथ्यों के मापदंड पर खबरों को नहीं तोला जाता। आजकल के दौर में खबरें पढ़ते हुए अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए और भावुक करने वाली खबरों की तो खासकर जांच करनी चाहिए। हम सबको फेक न्यूज़ फैलाने वालों को पता है कि अगर वो किसी को भी भावुक कर देंगे तो वह उनके चंगुल में फंस गया। इसीलिए आजकल हर खबर को एक भावनात्मक रूप में पेश किया जाता है, चाहे उसकी जरूरत हो या नहीं। जैसे नहरों को फंसाया यश ने, उसे और कप्तानी को पता था नहर यूनिट के लोग भावुक हैं और उन्हें बहकाना आसान है। नहरों पर यश ने सीधा फेक न्यूज़ से वार किया, पर बाकी साइबॉर्ग्स पर उसने एक अलग पैतरा अपनाया, जिसे हम डिसइंफॉर्मेशन कहते हैं, यानी तथ्यों को जानबूझकर मरोड़ना ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। ऐसा मानो, और ये हो भी चुका है
कि चुनाव चल रहे हों, चुनाव लड़ रहे हों। चुनाव लड़ रहे कुछ नेताओं ने अपने प्रतिद्वंदी के इलाके में वोटिंग को लेकर गलत खबरें फैला दी। जैसे ही वोटिंग की डेट, टाइम, योग्यता इत्यादि ये खबरें उन्होंने व्हाट्सएप, ईमेल, फोन कॉल्स के जरिए फैलाई। इसके चलते कई लोग अपना वोट नहीं दे पाए। इसे डिसइंफॉर्मेशन कहते हैं। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है किसी भी फॉरवर्ड को अपने दोस्तों या संबंधियों को भेजने से पहले उसकी जांच कर लें, और अगर इतना समय नहीं है तो उसे फॉरवर्ड ही ना करें। इससे अफवाह की चेन टूट जाती है और नुकसान कम होता है। यानी कि फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन से लड़ने की जितनी जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की है, उतनी ही हमारी भी। हाँ, आगे चलकर शायद ऐसे कानून बने जिससे फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वालों पर किसी तरह रोक लगाई जाए। किया मल्ला भी इस समस्या से जूझ रही है। लोकेश भी आखिर इस खतरे को सीरियसली लेने लगा है। हो सकता है वो ओपन 43 को फेक न्यूज़ के जहर से बचा ले। शायद ये पता चलेगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। बाय दोस्तों। बाय दोस्तों। रेडियो अरावली 90.4। हाँ जी, आप सुन रहे थे अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र की का 12वां एपिसोड। अब आपसे कुछ सवाल जानने का वक्त है। हमारा पहला सवाल है, क्या आप टेलीविज़न या फिर ऑनलाइन वेबसाइट की खबरों में अधिक विश्वास करते हैं? हमारा दूसरा सवाल है, क्या आपने पहले एक फर्जी खबर पर भरोसा किया है? आपने इसकी सत्यता की जांच कैसे की? सवाल तीसरा है, फर्जी खबरों के फैलने से समाज में क्या बदलाव आया है? आप अपने सवालों के जवाब हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7056668904। आप हमें फेसबुक पर भी बता सकते हैं। रेडियो अरावली 90.4 से हमारा फेसबुक पेज है, आप वहाँ पर भी हमें कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद। अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा।